सैमसंग के घर में बवाल चल रहा है। सैमसंग की डोमेस्टिक जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है सोल में, उसमें भाई लोगों ने हड़ताल कर दी है, प्रोटेस्ट कर दिया है। 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाई हमें और ज्यादा पैसा चाहिए वरना हम काम नहीं करेंगे। अब उस 2 दिन के प्रोटेस्ट की वजह से 58% का सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में ड्रॉप आया और 18% का ड्रॉप आया मेमोरी प्रोडक्शन में। आग पहले से लगी थी, उसमें और पेट्रोल छिड़क दिया, बिल्कुल वैसी बात हो गई। क्योंकि एक तो भाई रैम और मेमोरी के शॉर्टेज की वजह से इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब इसकी वजह से और थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ उस वजह से, तो थोड़ा बहुत तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब उन वर्कर्स की सैलरी को बढ़ाया या फिर नहीं बढ़ाया, वो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन जो चीज हमें पता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रेडमी 3 स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है। तुम बोलोगे कि भाई ये कौन सी नई बात है, रेडमी हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, स्मार्टफोन के ऊपर तो काम करना उनका काम है। नहीं, बात कुछ और है। वो जिन 3 स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहे हैं वो 3 स्मार्टफोन 10,000 mAh बैटरी और 100 वॉट फास्ट चार्जर के साथ आने वाले हैं। हाँ, इसमें नई बात क्या है, रियलमी ने तो पहले 10,000 mAh बैटरी वाला फोन दे दिया था। हाँ, बस अब रेडमी की बारी है, और भी ब्रांड्स लेकर आएंगे। अब ये जो स्मार्टफोन होंगे वो रेडमी के नोट सीरीज और रेडमी के के सीरीज के स्मार्टफोन हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें ये इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेडमी की जो के सीरीज है वो ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में रीब्रांडेड होकर आती है पोको के स्मार्टफोन में। तो हो सकता है कि हमें पोको का कोई स्मार्टफोन देखने को मिले 10,000 mAh बैटरी के साथ। बट पर्सनली मैं चाहता हूं कि भाई रेडमी कम बैक करे, क्योंकि रेडमी का बुरा हाल हो चुका है इंडियन मार्केट में। उनको कम बैक करने की जरूरत है। कितना पोको के ऊपर ध्यान दोगे। लेकिन आजकल ऐसे नेक्स्ट लेवल के रूमर्स आ रहे कि भाई मैं तो सोच रहा हूं कि किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। आजकल तो वो चीज चल रही है ना कि ये एआई है या फिर रियल है। वैसे एप्पल के ऐसे भयंकर लेवल के रूमर्स चल रहे हैं, क्योंकि उनकी 20th एनिवर्सरी आ रही है, 20वीं साल गिरा रही है। तो आईफोन 20 में ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग वो चीज लेकर आ सकते हैं जो इनके लिए नहीं होगी, एप्पल फैन बॉयज के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन एंड्रॉइड यूजर तो कब के यूज कर रहे हैं इसको। 20-25 हजार के फोन में भी ये चीज मिल जाती है एंड्रॉइड में। हाँ, बताता हूँ क्या चीज है। वो है भाई क्वाड कर्व डिस्प्ले। हाँ, आईफोन 20 सीरीज में तुम्हें क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रूमर नहीं है, तो बस ऐसे निकल कर आ रहे रूमर। अगर सच भी होता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड्रॉइड यूजर्स ने तो कब का यूज कर लिया क्वाड कर्व डिस्प्ले। मीडियाटेक ने अपने 2 नए प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया, डायमेंसिटी 7450 और 7450X। अब जो 7450X होगा वो तो फ्लिप फोन या फिर फोल्डेबल्स के लिए होगा, लेकिन जो 7450 होगा वो हमें बाकी स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 8 में से 4 कोर होंगे Cortex A78 वाले, और इसमें हमें Mali G615 MC2 जीपीयू मिलेगा। 200 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करेगा ये प्रोसेसर, और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेंगे। LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करेंगे। Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 तक को सपोर्ट करेंगे। बाकी देखते हैं कि मार्केट में हमें कौन सा फोन इसके साथ देखने को मिल सकता है। अब वैसे देखने के लिए हमें iQOO का भी एक नया स्मार्टफोन मार्केट में बहुत जल्दी मिल सकता है, जो कि सरफेस कर रहा है इंटरनेट पे एक मिस्टीरियस स्मार्टफोन नाम से, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। बट उसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, जैसे 6.85 इंचेस का तुम्हें बड़ा डिस्प्ले मिलेगा 2K रेजोल्यूशन के साथ, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, थोड़े फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन लग रहे हैं, और डायमेंसिटी 9500 होने वाला है इसमें। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 नहीं होगा। अगर वो देंगे फिर iQOO 15 का क्या होगा, क्योंकि ये iQOO 15 अल्ट्रा नहीं होने वाला। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये न्यू सीरीज का कोई पार्ट हो सकता है। न्यू सीरीज में से कोई एक स्मार्टफोन हो सकता है, या फिर iQOO 15 सीरीज का भी पार्ट हो सकता है। जैसे iQOO 15 आ रहा है, इन दोनों के बीच वाला कोई हो सकता है। और इसमें 8000 mAh की बैटरी होगी, IP68 69 की रेटिंग होगी। ये चाइना में लॉन्च होने वाला। इंडिया लॉन्च के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम लोग उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हो। बट उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है आ भी जाए, अच्छी बात है, और हो सकता है कि ना भी आए, क्योंकि बहुत सारे iQOO के स्मार्टफोन और भी ब्रांड्स के स्मार्टफोन चाइना में तो लॉन्च होते बट इंडिया में नहीं आते। जाते जाते थोड़ा बहुत टेलीकॉम सेक्टर की बात करते, तो जियो ने 2 रिचार्ज प्लान्स को अनाउंस कर दिया, जिसमें से एक डेटा रिचार्ज वाला है 111 वाला, और दूसरा है 459 रुपीज वाला। अब इसके साथ तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा, दोनों में तुम्हें स्नैपचैट प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जैसे बीच में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, उसी तरह से अगर स्नैपचैट यूज करते हो तो तुम्हारे काम की हो सकती है चीज। 111 वाला जो है उसमें 5 GB डेटा मिलेगा। तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसके साथ ये काम करेगा, 28 डेज की वैलिडिटी होगी। और जो दूसरा प्लान है वो सेपरेट प्लान है, जिसमें तुम्हें डेली 2 GB डेटा, 100 SMS पर डे मिलेगा, और
5 GB बोनस में डेटा मिलेगा और साथ में ये स्नैपचैट प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो फिल्टर लगा के फोटोज खींचते हो तो शायद तुम्हारे काम की चीज है। और अपनी लास्ट न्यूज है कि बीएसएनएल ने सोचा कि क्यों सिर्फ जियो और एयरटेल वाले ज्यादा पैसा कमाए, हम भी कमाएंगे भाई, गवर्नमेंट कंपनी हुई तो क्या हुआ। तो बीएसएनएल का जो ARPU है वो बढ़ चुका है 42% से, एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन, मतलब एक यूजर के पीछे वो पहले 71 रुपीज कमा रहे थे, अब 101 रुपए कमा रहे, यानी 42% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। मैं बस यही कहूंगा कि इतना पैसा कमा ही रहे हो तो 4G 5G के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और उसको बेटर बनाया जाए, ताकि जियो और एयरटेल की डुओपोली हमें ज्यादा ना झेलनी पड़े। तो बस यही कुछ न्यूज थी। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।